Hello students, I am Praveen Kumar from Holy Child Public School, रेवाड़ी। अभी आप गिटार पे जो गाना सुन रहे थे वो बड़ा एक फेमस गाना है, एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा, फ्रॉम द मूवी पुकार। देखिए ये गाना गिटार पर मैंने प्ले इसलिए किया कि जो अभी वर्ल्ड वाइड एक मुश्किल का समय चल रहा है वो जल्दी से दूर हो जाए और वापस हम उसी खुशी के माहौल में आ जाएं। और आप सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए घर बैठकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं और आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना लाइक गिटार या पियानो अच्छा लगता है। तो आज हम गिटार के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज सबसे पहला हमारा लेसन है, लेसन नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन ऑफ गिटार। देखिए गिटार इज ए कम्प्लीटली वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, तो इसे हम इंडियन पैटर्न से भी और वेस्टर्न दोनों ही पैटर्न से हम इसको सीखना शुरू करेंगे और बड़ी ही एक सरल भाषा में या आसानी भाषा में इसे सीखना शुरू करेंगे। देखिए गिटार बेसिकली कई टाइप्स के होते हैं, जैसे अकॉस्टिक गिटार, सेमी अकॉस्टिक, हवाइन गिटार या स्पेनिश गिटार या इलेक्ट्रिक गिटार। ये जो गिटार है ये हमारा है अकॉस्टिक गिटार, ठीक है। अब देखिए गिटार में बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अब ये सबसे पहले ये देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अपने लेफ्ट हैंड से जितने पार्ट को कवर कर रखा है इस पार्ट को हम हेड पार्ट बोलते हैं। और इस हेड पार्ट में ये सारी ब्लैक कलर की जो आपको कीज दिख रहे हैं इन्हें ट्यूनिंग कीज बोला जाता है या इन्हें कीज गियर भी बोला जाता है या इसे मशीन हेड भी बोला जाता है। इसके बाद अगला पार्ट ये जो आप व्हाइट कलर का स्ट्रेट ये पार्ट देख रहे हैं इस पार्ट को हम नट पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका फिंगर बोर्ड या नेक पार्ट, कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो गिटार का नेक पार्ट होता है, मीन्स जो मेन हेड पार्ट को और मेन बॉडी पार्ट को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद जहाँ से ये नेक खत्म होती है उसके बाद ये हमारा मेन बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो हेड पार्ट, इसके बाद ये हमारा फिंगर बोर्ड या नेक पार्ट और इसके बाद है ये हमारा मेन बॉडी पार्ट। देखिए हेड पार्ट में ये हमारी ब्लैक कीज है, इन्हें ट्यूनिंग कीज या मशीन हेड भी बोला जाता है, ठीक है, या इन्हें कीज गियर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ये नट है ये गिटार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से गिटार
साउंड कर पाता है या गिटार में साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये नेक पार्ट देख रहे हैं कि एक ये आप फिंगर बोर्ड टाइप का देख रहे हैं, ये बोर्ड टाइप का देख रहे हैं, इसे फिंगर बोर्ड भी कहते हैं या इसे नेक भी कहते हैं या फ्रेट बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो नट की हाइट है और ये जो एक फिंगर बोर्ड की हाइट है, इन दोनों हाइट में डिफरेंस है कि नट की हाइट ज़्यादा होती है और फिंगर बोर्ड की हाइट कम होती है, क्योंकि फिंगर बोर्ड पे जो ये स्ट्रिंग्स का अरेंजमेंट है, जो ये स्ट्रिंग्स बाइंडिंग की हुई हैं, इन स्ट्रिंग्स में साउंड तभी प्रोड्यूस हो पाता है जब नट की हाइट और फ्रेटबोर्ड की हाइट में डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर वो डिफरेंस नहीं होगा तो गिटार में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप जो स्ट्रिंग्स और ये फिंगर बोर्ड के बीच में जो ये गैप देख रहे हो, यही गैप से ही गिटार में साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं तो वो पर्टिकुलर एक फ्रेट पे जब टच होती है तो वो एक अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें देखिए कि जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये सभी बॉक्सेस हर गिटार में अलग होते हैं। किसी गिटार में ये 22 बॉक्सेस मतलब 22 फ्रेट्स होते हैं, किसी में 19 भी होते हैं, किसी में 21 भी होते हैं। ठीक है, तो इस गिटार में लगभग हमारे पास ये फ्रेट्स टोटल है, लगभग 21 फ्रेट्स का ये हमारा गिटार है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं, इन सभी बॉक्सेस से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। जो ये हमारा ये सबसे पहला बॉक्स है, ये फर्स्ट फ्रेट है, सेकंड फ्रेट है, थर्ड फ्रेट है, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सिक्स्थ फ्रेट, सेवंथ फ्रेट, एट्थ फ्रेट, नाइन्थ फ्रेट, 10th फ्रेट, 11th फ्रेट, 12th फ्रेट, 13th फ्रेट, 14th फ्रेट, 15th फ्रेट, 16th फ्रेट, 17th फ्रेट, 18th फ्रेट, 19th फ्रेट, 20th फ्रेट और 21 मतलब 21st जो लास्ट का है, ये आखिरी फ्रेट जो है 21वीं नंबर का फ्रेट है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि कुछ फ्रेट्स में ये डॉट्स हैं, किसी में सिंगल डॉट है, किसी में डबल डॉट है। ये बेसिकली गिटार के जो फ्रेट्स हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाना या इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, उसके लिए ये वाइट कलर की ये डॉट्स ये मार्क किए जाते हैं। जैसे ये पहला डॉट थर्ड फ्रेट को इंडिकेट करता है, सेकंड डॉट फिफ्थ फ्रेट को इंडिकेट करता है, थर्ड डॉट सेवंथ फ्रेट को इंडिकेट करता है, उसके बाद ये फोर्थ डॉट नाइन्थ फ्रेट को इंडिकेट करता है, और ये जो डबल डॉट है ये 12th फ्रेट को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ये मेन बॉडी पार्ट। अब ये इस मेन बॉडी पार्ट में ये सबसे पहले ये देखिए, ये हमारी है सभी स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये सभी स्ट्रिंग्स, ये टॉप से जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, टॉप से जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका ट्यूनिंग की ये वाला है, टॉप से जो सेकंड स्ट्रिंग है उसका ट्यूनिंग की ये वाला है, टॉप से जो थर्ड स्ट्रिंग है उसका ट्यूनिंग की ये वाला है, उसके बाद टॉप से जो फोर्थ स्ट्रिंग है उसका ट्यूनिंग की ये वाला है। ठीक, बॉटम से ये फर्स्ट है, इसके बाद टॉप से जो फिफ्थ स्ट्रिंग है उसका बॉटम से ये वाला ट्यूनिंग की है, और इसके बाद टॉप से जो लास्ट स्ट्रिंग है जो सबसे स्लिम है उसका ट्यूनिंग की बॉटम से ये फर्स्ट वाला स्ट्रिंग है। ठीक है, तो गिटार बेसिकली 6 स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद ये है गिटार का मेन बॉडी पार्ट। मेन बॉडी पार्ट में कितने पार्ट्स होते हैं, ये देखिए, ये हमारा साउंड होल है जहाँ से साउंड इको करता है, जहाँ अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को प्ले करते हैं या हल्का टच करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इसी होल की वजह से ही इको करता है और काफ़ी देर तक सुनाई देता है, इसलिए इसे साउंड होल बोला जाता है। ये हमारा है ब्रिज, जिससे सारी स्ट्रिंग्स को इस पर बाइंडिंग की जाती है या सारी स्ट्रिंग्स का इस पर अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, ये सारी नॉब्स के जरिए स्ट्रिंग्स को यहाँ पे बांधा जाता है। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर का ये जो पार्ट दिख रहा है इसे प्लेक्ट्रम गार्ड बोला जाता है। ठीक है, कि जब हम गिटार बजाते हैं राइट हैंड की जो हमारी फिंगरिंग होती है, राइट हैंड की जो मूवमेंट होती है, उसके लिए इस पार्ट पे हम
लास्ट फिंगर को ऐसे टच करके रखते हैं और इस चीज को हम प्लेक्ट्रम बोलते हैं या पिक भी बोला जाता है, कि जिससे हम गिटार को प्ले करते हैं, ठीक है, कि ताकि गिटार को प्ले करते वक्त उसका जो पिक है वो उसके बॉडी से ना टकराए। अगर कोई निशान पड़ भी जाता है तो इस ब्लैक पार्ट की वजह से वो ना दिखाई दे। ये ब्लैक पार्ट इसलिए रखा जाता है, जिसे प्लेक्ट्रम गार्ड बोला जाता है, ठीक है। और अब देखिए, गिटार में टोटल 6 स्ट्रिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम टॉप से शुरू करते हैं। टॉप वाली जो स्ट्रिंग है, ये सबसे पहली स्ट्रिंग का नेम है ई स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है, ये हमारी ए नेम की स्ट्रिंग है। इसके बाद जो हमारी टॉप से थर्ड स्ट्रिंग है, वो हमारी डी स्ट्रिंग है, ठीक है, डी नेम की स्ट्रिंग है। इसके बाद जो हमारी टॉप से फोर्थ स्ट्रिंग है, ये हमारी जी नेम की स्ट्रिंग है। इसके बाद टॉप से हमारी जो ये फिफ्थ स्ट्रिंग है, ये हमारी बी नेम की स्ट्रिंग है। और इसके बाद टॉप से हमारी जो लास्ट सबसे स्लिम स्ट्रिंग है, इसी हमारी ई नेम की स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से अगर हम टॉप बॉटम से देखें तो ई, बी, जी, डी, ए, ई। तो इन सारी स्ट्रिंग्स के नेम भी हैं, इनका क्या क्या साउंडिंग है, इन्हें कैसे ट्यून किया जाता है, तो इसे हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट सेशन में इसे कंप्लीट करेंगे। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ये पार्ट हमारा मेन हेड पार्ट है, ये हमारा नेक पार्ट है, ये मेन बॉडी पार्ट है, ठीक है। ये ट्यूनिंग कीज है, ये हमारा नट पार्ट है, ये हमारी स्ट्रिंग्स हैं, ये हमारी फ्रेट्स हैं। इसके बाद ये हमारा साउंड होल है, ये हमारा ब्रिज है, ये हमारा पिक है या प्लेक्ट्रम बोला जाता है, और ये हमारा प्लेक्ट्रम गार्ड है। तो अगली हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की जो एक्सरसाइजेस है उसको करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।